हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का पार्ट दो नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी किया था, इसके ऊपर तो नहीं खैर। और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 5, 6 सारे ही क्वेश्चन किए थे। अब हम आ गए नेक्स्ट फिगर इट आउट पे। 42 पे ही नेक्स्ट फिगर इट आउट दी गई थी ना आपको, लास्ट टाइम नहीं किया था। अब उसके आगे देखेंगे, देखिएगा बेटा। फिगर इट आउट क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द सिचुएशंस, यानी आपको सिचुएशंस को रीड करना है गिवन बिलो जो आपको दी गई हैं। राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन एंड उनके लिए अप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल सही एक्सप्रेशन लिखनी है फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यू, उनकी वैल्यू निकालनी है। ए पार्ट देखेंगे, द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बैगोर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज, यानी 7 दिन क्या लगती है, मार्केट लगती है ऑफ अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन वो मार्केट लगती है। रहीम सप्लाईज 9 kg ऑफ मैंगोज ईच डे, रहीम जो सप्लाई करते हैं कितने वो रहीम सप्लाई करते हैं 9 kg ऑफ मैंगो ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड्स होते हैं वैसे वो तो शायद। एंड श्याम सप्लाईज 11 kg ऑफ मैंगोज ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्किड्स to his market. Find the amount of mangoes supplied by them in a week to a local district market. Local district market में कितना सप्लाई किया गया ये आपसे पूछा है। देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे। पहले तो आपको क्या बोला है, रहीम सप्लाईज, ऐसे लिख लो, रहीम मैंगोज एवरी डे कितना सप्लाई करता है एवरी डे, 9 kg। फिर उसके बाद बेटा दूसरा पर्सन कौन था, इन बैग ऑपरेट ऑन 7 श्याम, श्याम सप्लाई करता है मैंगोज ईच डे एवरी डे, ईच डे लिख लो वैसे तो ये। श्याम सप्लाईज मैंगोज ईच डे, हर एक दिन कितने देते हैं, 11 kg, है ना। मार्केट ओपन इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज मार्केट ओपन, मार्केट ओपन इन अ वीक, कितने दिन है बेटा, 7 दिन खुलती है, यही बताया ना भी, एक हफ्ते में कितने दिन खुलती है, 7 डेज, है ना। अब आपसे पूछा था इनका एक्सप्रेशन बताओ, इनकी वैल्यू बताओ, यही तो पूछा था। फाइंड अमाउंट ऑफ मैंगो सप्लाई बाय देम इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन कहते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर दिन कितने जाते हैं, टोटल सप्लाई, टोटल सप्लाई इन अ डे, इन अ डे, एक दिन में कितने टोटल सप्लाई होते हैं, 9 + 11, 9 क्लोज के 11 क्लोज के, है ना। आपसे पूछा टोटल सप्लाई इन अ वीक, टोटल सप्लाई इन अ वीक, एक हफ्ते में कितना सप्लाई होगा ये बताना है। इन अ वीक के लिए क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, 9 + 11 की, यही होगा ना बेटा। यस दीदी। अब ये क्या बन गई आपके पास एक्सप्रेशन, देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके पास बन गई है एक्सप्रेशन, आपसे पूछा था ना एक्सप्रेशन भी। चलिए अब आपको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ मैंगोस, है ना, लेकिन यही तो पूछा शायद से, टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोस, लिखिए टोटल अमाउंट ऑफ मैंगोस सप्लाई इन अ वीक, इन अ वीक कितना होता है,
7, 9 में 11 जोड़ो कितने हो गए? 20 बेटा। यस दीदी। 7 टू द 14 कितना आ गया? 140 मैंगो। यानी टोटल कितने मैंगो सप्लाई होंगे एक वीक में? 140। आपसे ही पूछा था। यस दीदी। नेक्स्ट देखिए बेटा, बी पार्ट दिया है आपको। बिन्नू अर्न्स 20,000 पर मंथ। बिन्नू जो है वो अर्न करता है कितना? 20,000 हर महीने। शी स्पेंड्स 5,000 ऑन रेंट, जिसमें से वो कितने खर्च करते हैं? 5,000 रेंट पे, एंड 5,000 ऑन फूड, 5,000 खाने पे, एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंस एवरी मंथ। व्हाट इज द अमाउंट विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर? वो साल के महीने में, सॉरी हाँ, साल के अंत में वो कितने पैसे जो है वो सेव कर पाता होगा? आपसे ये पूछा है। देखो अच्छा, बिन्नू अर्न पर मंथ, यही होगा। बिन्नू अर्न पर मंथ। बिन्नू अर्न करता है पर मंथ। पर मंथ कितना अर्न करता है बिन्नू? 20,000। इतने ही अर्न करते हैं। फिर आपसे पूछा है शी बिन्नू फी स्पेंड्स ऑन रेंट। शी स्पेंड्स ऑन रेंट, रेंट पे कितना खर्च करते हैं? 5,000, है ना। फिर लिखो शी स्पेंड्स ऑन, किस पे? फूड। खाने पे कितना खर्च करता है? ये भी 5,000 खर्च करता है खाने पे, है ना। फिर शी स्पेंड्स ऑन अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस, कितना करते हैं बेटा? 2,000 शायद से, है ना। कितना करते हैं? 2,000। अब निकालना टोटल एक्सपेंस पर मंथ, है ना। टोटल एक्सपेंस पर मंथ, पर मंथ। अच्छा, पर मंथ टोटल कितने खर्च कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? सारे एक्सपेंस को जोड़ दो। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, यही होगा ना बेटा। 5,000 5 to 10,000, 10,000 12,000 और 12, सॉरी 2,000, कितना होगा? 12,000 एक्सपेंस, है ना। अब आपसे पूछा था सेविंग पर वो ईयर पूछा था, लेकिन हम पहले निकालने सेविंग पर मंथ, यानी पर मंथ कितनी सेविंग होती है, यही निकालेंगे। अब सेविंग पर मंथ कैसे निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? कितना दिया था? 20,000 दिया था, हाँ। 20,000 में से माइनस कर देंगे कितने? 12,000। ये आ गई आपकी सेविंग। कितना आ गया सेविंग बेटा? 8,000। अब देखो बेटा, आपको क्या बोला था? एक्सप्रेशन बनाने के लिए, है ना। एक्सप्रेशन के लिए आपको ये भी एक्सप्रेशन मान सकते हो। अब इसमें प्रॉपर तो बन नहीं पाएगी क्योंकि सारे एक्सपेंसेस दिए गए हैं अलग अलग। अब हाँ, आपके टोटल इनकम थी 20,000, टोटल एक्सपेंस था 12,000। सेविंग के लिए एक्सप्रेशन बनाना था, आपने बता दिया 8,000। हो गई बात। वहीं अब पर ईयर पूछा है कि ओ सेविंग्स पर ईयर। अच्छा, एक महीने में जितनी सेविंग हो रही है 12 महीने में कितनी होगी? 12 से गुणा कर दे। मान लो अगर आपके पास एक महीने 500 रुपए बचते हैं, तो अगर हम 12 महीने में पूछे जाए तो 500 की 12 से गुणा करोगे। वहीं यहाँ पे 8,000 है। अब लिख दो सेविंग पर ईयर। सेविंग्स
पर ईयर। अब सेविंग पर ईयर कितनी होती है? 8,000 की इंटू कर दें किससे बेटा? 12,000 से, सॉरी 12 से, मैंने 12,000 कहां से देख लिया, सॉरी बेटा। 8 की इंटू कर दे 12 से, 12 8 द 96,000 एंड टोटल सेविंग आपकी कितनी हो गई पर मंथ? 90, सॉरी पर ईयर 96,000। वही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सी पार्ट, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट विल asleep वो एक्सीडेंटली स्लीप डाउन बाय 2 सेंटीमीटर। यानी कि दिन के समय तो स्नेल जो चढ़ता है कितना? 3 सेंटीमीटर, रात के समय 2 सेंटीमीटर गिर जाता है ना। ये बताएं आपको, द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, जो पोस्ट है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर हाई एंड द डिलीशियस ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप। इन हाउ मैनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट? कितने दिन में उसे स्नेल को ट्रीट मिलेगी? देखिए बेटा, देखो बेटा, हाँ इसका आंसर देखिए क्या बता रही थी मैं, सी पार्ट का आंसर इतने में आ जाएगा, आना चाहिए बेटा। देखो आपको बताया कि वो डे टाइम में कितना चलता है? 2 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, है ना। एंड नाइट में फॉल डाउन कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, यही तो होता है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, नेट मतलब टोटल कितना चढ़ा पूरे दिन में? नेट चेंज, नेट चेंज बोलते थे, टोटल पूरा कितने दिन में चढ़ा? 3 माइनस 2 कर दे, 3 सेंटीमीटर चढ़ा दिन और रात दोनों मिला के। तीन वो दिन और रात कह रही हूँ, हाँ दिन और रात में दोनों मिला के चेंज कितना है? 3 सेंटीमीटर चढ़ा था, 1 सेंटीमीटर नहीं, कितने सेंटीमीटर गिरता है? 2 सेंटीमीटर गिरता है। देखा बेटा, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, 2 सेंटीमीटर गिरता है तो 3 में से 2 का कितना है? 1 सेंटीमीटर चढ़ता है। देखो अच्छा, फाइनल टॉप मतलब टॉप वाली जो हमारी होती है वो क्या दी थी? 10 सेंटीमीटर क्या दिया था हमें? द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, तो लिखोगे पोस्ट इज कितनी है? पोस्ट 10 सेंटीमीटर हाई। अब 10 में से अगर हम 3 घटा दे, यानी कि डे टाइम वाला टाइम घटा दे कि डे टाइम कैसे चला, तो मिल जाएगी कि फाइनल रीच से पहले हमारी जो प्रोग्रेस है, यानी वो कहाँ तक पहुंची, कितनी देर में पहुंची, है ना। यानी कि 10 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। और हर दिन अगर वो एक चलता है तो नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 7 फॉर 7 सेंटीमीटर के लिए, फॉर 7 सेंटीमीटर के लिए, है ना। अब बेटा इसका आंसर देखना, थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। 7 दिन के लिए उधर वो 7 सेंटीमीटर के लिए 7 दिन लगे, बट 8th डे स्नेल क्लाइम 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चलेगा वो दिन के टाइम, है ना। एंड रीच द टॉप, और फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा? टॉप पे। आई समझ आपको? तो वो कब पहुंचेगा? 8th डे पर। टोटल उसे डेज कितने लगे? 8। अब इस बात को थोड़ा समझो, देखो दिन में वो 3 सेंटीमीटर चढ़ा, रात में वो 2 सेंटीमीटर गिर गया, कितना आया? 1 सेंटीमीटर पूरे टाइम में, एक दिन में वो चला, दिन रात मिला। बट वही बात समझे आप कि हमें क्या पता कि वो लास्ट कब गया, यानी कि दिन में गया, रात में गया, कैसे पता चलेगा, है ना। अब आपको दिए फाइनल टॉप के 10 सेंटीमीटर है, मान लिया हमने वो दिन में किया, मतलब लास्ट वाला हमने दिन का किया, उसमें से 3 घटा दिए, 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। हर दिन वो 1 सेंटीमीटर, फाइनली उसकी 1 सेंटीमीटर थी ना नेट चेंज, अगर वो हर दिन 1 सेंटीमीटर चल रहा है तो 7 सेंटीमीटर के लिए 7 दिन लग गए, है ना। अब 8th डे वो फिर से स्टार्ट करेगा और कितना चलेगा? 3 सेंटीमीटर, और 7 में 3 जोड़े कितना हो गया? 10। यानी अब तो वो फाइनल टॉप पे अपने पहुंच चुका है, यानी कि अब उसे जरूरत नहीं है, यानी उसे नंबर ऑफ डेज कितने लगे? 8 दिन। कितने लगे बेटा? 8 दिन लगे। आया समझ? उम्मीद है आपको आया होगा अच्छे से समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। Melvin reads a 2-page story every day except on Tuesday and Saturday.
जो मेलविन है वो हर दिन क्या पढ़ती है, बुक पढ़ती है, कितनी, 2 पेज, यानी नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए, नंबर ऑफ पेजेस 2, है ना। और एक्सेप्ट ट्यूसडे और सैटरडे, यानी 2 दिन हटा के नंबर ऑफ डे 7 - 2, ट्यूसडे और सैटरडे को मैंने हटा दिया। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, कितने 8 हफ्ते पढ़ी हो। देखो 7 में से 2 गए, पहले तो ये हो सकता है 2 की गुणा 7 -2 क्यों करी, क्योंकि भाई 2 दिन तो नहीं है हमारे पास, तो 7 में से 2 गए, 5 दिन बचे, है ना। और फिर मल्टीप्लाई 8 से भी होगी, 8 से क्योंकि एक हफ्ते में हम इतना पढ़ देते, एक हफ्ते में कितना पढ़ देते हम, इतना 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 इतना। तो हम 8 हफ्तों में कितना पढ़ेंगे, 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा, है ना बेटा। अब देखो आपको बोला है विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द सिनेरियो, ये जो सिनेरियो है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर दिया आपको ये बताना। अच्छा 7 में से 2 गए, 5 ही आएगा, यस दीदी, यानी अब मैं जो हाईलाइट करूँ वो आंसर है। 5 गुणा 2 गुणा 8 ये आंसर है, यस दीदी। क्या 7 गुणा 2, 7 - 2 गुणा 8 होगा, नहीं दीदी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस तो बताए नहीं आपसे एट द एंड। यही तो पूछा हाउ मैनी स्टोरी, यानी कितने पेजेस की स्टोरी उसने कंप्लीट कर ली होगी 8 हफ्तों में। तो एक दिन में अगर 2 पेज कर दिए तो 8 हफ्तों में कितनी करेगी, 5 दिन पढ़ती है, 5 की गुणा 2 से 10, 10 की गुणा 8 से 80 करेगी। यहाँ तो दिया नहीं है, ना ये होगा ना ही यही होगा, ना ये, देखिए इधर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 7 गुणा 5 - 2 ये भी नहीं होगा, 7 में 2 ऐड करो तब भी नहीं आएगा, हमें तो घटाना था, ये भी नहीं आएगा। अरे क्या नाम है आपका, ये भी नहीं आएगा, यानी इसका ये वाला आंसर है ओनली 1। आपसे यही पूछा था सिनेरियो कौन मैच कर रहे हैं ना। देखिए बेटा आपको बोला फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन, यानी इसमें एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके दीजिए, वही बोला है बस। आप देखो इसमें ऐसे कर सकते हो, प्लस वाले डिजिट एक साथ लिख लो, माइनस वाली एक संग लिख सकते हैं, लिख सकते जैसे 1 प्लस का है, प्लस उसमें 3 होगा, है ना, +5 होगा, +7 होगा, +9। अब ओवरऑल माइनस तो हो ही रहा है ना, माइनस होगा क्या, ऐसे ऐसे रहने दो, ब्रैकेट बना लो, -2 -4 -6 -8 और -10 भी है बेटा, लेकिन यहाँ जाएगा प्लस का साइन, क्यों आएगा दीदी, क्योंकि भैया अगर हम माइनस लगाएंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप खुद सोचिए, इधर रुको मैं इधर करके बताती हूँ। दिया है आपको 1, फिर -2 है ना, फिर +3 -4, यही दिया है। अब आप देखो प्लस वाली चीज ऐसे 1 +3 +5 +6, सॉरी 6 की जगह 7 है ना, इधर है -2 -4 -6 -8, फिर से -10 आ गया। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती तो माइनस माइनस प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस 6, चेंज हो गया ना, यानी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस। तो लिख लेंगे आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आंसर पे आपके फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट वेज में ही तो बोला था। चलिए फिर आपको वही दिया है कि इस 1 1 1 वाले को डिफरेंट तरीके से दिखाएं, इसमें भी यही कर सकते हैं भैया। एक काम करो, इसमें -1 वाले पहले लिख लो, -1 -1 -1, कितने -1 है, 1 2 3 4 5, प्लस का साइन लगा लो चाहे तो, 1 2 3
4 5 यार। चलिए क्वेश्चन कोड दिया आपको, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग ग्रेटर साइन इक्वल टू और बाय रीजनिंग से, यानी अपनी समझ से करिए। अब देखो 49 में से माइनस किया 7, यहाँ पे 49 में से माइनस किया 7, +8 यानी दोनों बराबर है नहीं। अब इतना सिंपल दिया जाएगा तो भाई ऐसे ही बता सकते हैं। ये दे दी, ये देखो 83 की इंटू 42 से करेंगे ऑफकोर्स ज्यादा आएगा। 83 की इंटू 40 से करेंगे आएगा, बट 42 वाले से कम आएगा। आपको सोचो बड़े नंबर की बड़े से गुणा करोगे तो ज्यादा आएगा ना, है ना। फिर वही आपको दिया इसमें से -18, दोनों जगह माइनस तो सेम हो रहा है, लेकिन ज्यादा में से कम माइनस होगा तो ये बड़ा होगा। 147 में से 17 गए, ठीक है। बट यहाँ मल्टीप्लाई 8 से हो रही है, यहाँ 6 हो रही है। अब ये बताओ इसमें से 17 घटाओगे, जो नंबर आएगा उसके 8 से गुणा करोगे बड़ा नंबर आएगा rather than 6, क्योंकि 6 छोटा है 8 बड़ा है, तो इस पे निशान। फिर 23 इंटू 48 -35, और ये दोनों बात बराबर है नो दीदी, क्योंकि 23 की इंटू 48 से होगी, 23 की इंटू -5 से होगी, है ना। फिर जाके कहीं माइनस होगा, आंसर क्या सेम आएगा। करके देखें एक बारी कैसे, चलो आपके लिए एक बारी करके भी देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं साइड में। 23 की इंटू 48 से, 8 से 24 2, 17 18, 4 3 12, 4 2 8 और 1 9, 4 8 9 10, 9 1 10 11, ठीक है। फिर इसमें से कितने गए 35, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 3 गए 6, इधर 0 इधर 1, 169 यही आएगा। नहीं 14 में से 5 गए 9 थोड़ी आएगा बेटा, सॉरी 9 ही तो आएगा। क्या हो गया दीदी। अब इधर देखें, इंटू की थी कितना है था 1104, अब 23 की 5 से होगी, वो 35 से, कितना आया 805 माइनस किया, 4 में से 500 जाएगा नहीं, 14 में से। अब ऐसे भी देख लो, इसमें 35 जा रहा है, इसमें ये, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। अब 16 -11 की इंटू 12 से होगी, यस यहाँ पे। अब इसकी से इंटू होगी -11, 12 की 16 से होगी प्लस, ठीक है दोनों बराबर आएंगे, यस दीदी। अब ऐसे 76 में से 53 घटाओगे तो 88 जो है प्लस का आएगा। अब इसमें से घटाओगे फिर करोगे तो ये बड़ा आएगा, क्योंकि ये तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। 42 में 16 ऐड किया, यहाँ पे 43 में 15, यानी दोनों चीज बराबर ही है, फिर बराबर 36 यहाँ 35, यही तो है। 28 -16 यहाँ 27 -16, यहाँ एक डिजिट ज्यादा है, एक डिजिट कम है। 28 में 16 के कितने आएंगे 12 की गुणा 36 से, यहाँ भी आएंगे 12 की गुणा 35, तो ऑफकोर्स 36 वाला ज्यादा बड़ा होगा, है ना भैया। चलिए आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन विदाउट कंपनसेशन। यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो गिवी इक्वेशन है बिना सॉल्व के कि किसके इनमें से किसके बराबर है। यू मे रीराइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म या रिमूविंग ब्रैकेट। आप लिख सकते हो टर्म्स के उसमें या ब्रैकेट्स के उसमें। देयर कैन बी मोर देन वन एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, यानी एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के बराबर हो। अब इसने 83 -37 दिया है ना। अब 83 में से 37 जाएंगे, इधर 83 है इधर 84 है, एक ज्यादा है, इधर 37 38 है, एक ज्यादा। अच्छा 4 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 1, या 5 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 1, बात दोनों एक ही है। अरे है नहीं है एक ही तो बस एक बढ़ के घटाए, आंसर तो हमारे से हमारे। फिर 12 घटाओ, यानी कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है।
फिर वही 83 की जगह 84, ठीक है, -7। अब ये माइनस प्लस -12, यानी ये भी एक दूसरे के इक्वल है ना। बट 83 -18 -13 क्या इक्वल है? नो दीदी, क्योंकि 38 माइनस हो रहा है एक एक्स्ट्रा, फिर वहां पीछे भी माइनस एक एक्स्ट्रा, ये इक्वल नहीं है। फिर बोले हैं आपसे क्या नाम है, -37 प्लस का 83 -12, ये भी ठीक है। बट आपको इसको उसमें टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। अब रिमूविंग ब्रैकेट या टर्म्स में एक का यूज करना है। आप टर्म्स में लिख लो 84 प्लस -38 है ना, प्लस माइनस का 12, 84 प्लस 37 माइनस का प्लस माइनस का 12 इधर भी आया, क्योंकि रिमूव करोगे ब्रैकेट आप, देखो इसमें रिमूव ही कर देते हैं ना ब्रैकेट पहले। -84 -37 प्लस -12 कितना आ जाएगा? फिर वही अभी से टर्म्स में 84 प्लस माइनस का 37 प्लस माइनस का 12, फिर से देखें यहां से माइनस का 37 प्लस 83 प्लस माइनस का 12, यही आएगा। यस दीदी। चलिए अब यहाँ पे बी पढ़ दिए 93 प्लस 37 44 प्लस 76। अब पहले इसकी देख ले कि इनमें सेम कौन से हैं। 93 में 37 ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। 44 की प्लस इंटू हो रही है, नहीं बेटा देखो 37 की पहले 44 से इंटू होगी, कि यहाँ पे 37 की इंटू 44 से हो रही है, नो यहाँ पे तो 93 की इंटू 44 से हो रही है। दैट मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट है ना, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि आप पहले पॉडमास का रूल भी लगाओगे तो पहले मल्टीप्लाई होती है बाद में एडिशन। वही यहाँ पे 36 7 की इंटू 76 से हो रही है, नो ये भी ठीक नहीं है। इधर देखिए 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76, यस ये ठीक है, ये इससे बिल्कुल एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं। और 37 की इंटू 44 प्लस 93 प्लस 76, हाँ ये भी ठीक है। अब ये दोनों आपके आंसर नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें रिमूविंग ब्रैकेट फिर से आप इसे 93 लिख सकते हो प्लस 37 मल्टीप्लाई 44 प्लस 76, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? फिर इसका टर्म्स देख लो, चलो इसके आगे बता देती हूँ। ऐसे यहाँ पे 93 प्लस 37 इंटू 44 प्लस 76, सॉरी इसमें आएगा बेटा। अब इधर देखिए फिर से यहाँ पे 37 मल्टीप्लाई 44 दिया है ना, फिर 37 मल्टीप्लाई 44 एक टर्म हो जाएगी, प्लस 93 एक टर्म हो जाएगी, और प्लस 76 एक टर्म। आया समझ? उम्मीद है आया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज, ये शायद से लास्ट क्वेश्चन था मैंने देखा था। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट, मतलब हाँ करना है बट ऐसे नहीं। देखो चूज, आप कोई सा भी नंबर चूज करो और क्रिएट करो अलग अलग एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू, ठीक है। सॉल्यूशन चलिए, लेट आई चूज, माना मैंने पसंद चूज किया क्या, 12 मान लिया। चलिए तो 12 कैसे बन सकता है, 10 डिफरेंट वे बोलने। 6 प्लस 6, यस दीदी ठीक है। 7 प्लस 5, 7 8 9 10 11 12। फिर 4 इंटू 3 4 3 12,
2 इंटू 6, 2 6 12, है ना। फिर देखो कैसे बना सकते हो, कैन 20 माइनस 8, यस दीदी। 24 को डिवाइड करो 2 से, ये भी एक एक्सप्रेशन बन सकती है। फिर 2 प्लस 3 प्लस +7 ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे बना सकते हो 21 माइनस कितना कर सकते हैं हम 21 में से 12 बनाने के लिए। चलिए मान लीजिए हमने कर लिया 10 +1, 21 में से 10 गए, कितना बचा 11, है ना। 11 मैंने ऐड किया 12, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो और बनाने। चलिए देख ले, 7 प्लस 8 कितना हो गया -3, बन गया। सेवन से डिवाइड किया, 7 8 जो 50 थी, 8 में 4 ऐड करिए, 8 4 12, चलिए 10 अलग अलग तरीकों से हो गया। चलिए बेटा ये आपका था चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, जो कि आज पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, है ना। पिछले 2-3 वीडियोस अपलोड किए थे, इससे पहले 4 वीडियो कर दिए, ये 5th वीडियो था शायद से। 5 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वो मैं उम्मीद है ये आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया होगा, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसे ही अच्छे और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए तो जुड़े रहे, समझना है तो। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।